लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर पथराव, फायरिंग की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत किया। कानपुर में ट्रक ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत, जबकि ऑटो में बैठी कई सवारियां घायल। इटावा सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस को हॉस्टल के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला। पीलीभीत में बकाया भुगतान को लेकर किसानों ने हंगामा किया। चीनी मिल बंद करवा दी और मिल मालिक को गन्ना न दिए जाने की चेतावनी भी दी। बिजनौर में भी भुगतान को लेकर किसान कई दिन से चीनी मिल और कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। वार्ता करने आए शुगर मिल के जीएम किसानों ने 3 घंटे उनको बंधक बनाकर रखा। बुलंदशहर में पुलिस ने दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे के पास से किसान यूनियन के कैंप कार्यालय को बुलडोजर से हटवा दिया। हाईवे निर्माण के कार्य में कैंप कार्यालय बाधा उत्पन्न कर रहा था। आतंकी धमकियों के बीच हरिद्वार पुलिस ने विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हर की पैड़ी पर देर रात मॉक ड्रिल किया। गंगा आरती के समय इस मॉक ड्रिल में पुलिस और होटल्स को शामिल किया गया। कानपुर में इरफान सोलंकी के परिजनों ने पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें प्लाट पर आगजनी मामले में विरोधी पक्ष के खिलाफ रंगदारी मांगने की बात लिखी। मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। 2019 में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। जेल में बंद आईपीएस मणिलाल पाटीदार को एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। भदोही में दिशा की बैठक में भाजपा और सपा नेताओं में हल्की नोकझोंक हो गई, जहां जन कल्याण योजनाओं में बजट को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए गए। रामलला का मंदिर अक्टूबर 2023 में प्रथम तल बन के तैयार हो जाएगा। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि रामलला की मूर्ति अपने में एक अद्भुत होगी। इन्वेस्टर समिट से पहले आज लखनऊ में रोड शो होगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी करेंगे अगुवाई। शाम के वक्त सीएम योगी से भी मिलेंगे निवेशक। सीएम योगी ने बुधवार को मकर संक्रांति पर लगने वाले खिचड़ी मेले का निरीक्षण किया। आज दिवंगत डीके गुप्ता और संतराज गोरखीपुरी के परिजनों से गोरखनाथ मंदिर में भी मुलाकात हुई। गोरखपुर फैजाबाद सीट से भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान सांसद रवि किशन, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाले विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। सीएम धामी ने इसकी जानकारी दी। ट्विटर वॉर के बाद अखिलेश यादव का बड़ा फैसला। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम बदलेगी। आज से ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का आगाज होगा। कई कंपनियां अपनी गाड़ियों के एक्सक्लूसिव मॉडल रिवील करेंगी। आम जनता के लिए 13 जनवरी से 18 जनवरी तक खुला रहेगा। जोशीमठ में आज भी हो सकती है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। स्थानीय लोगों का कड़ा विरोध है। बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजे की मांग की जा रही है। सरकार ने घर खाली करने के लिए 72 घंटे का दिया है अल्टीमेटम। जोशीमठ मामले पर धामी सरकार सतर्क। आज सीएम के सचिव रखेंगे सरकार का पक्ष। 13 जनवरी को सीएम धामी ने बुलाई कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग। जोशीमठ की दरार ने सरकार की बढ़ाई चिंता। घरों और होटल्स पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बुलडोजर पहुंचने पर कार्रवाई का विरोध कर रहे लोग सड़क पर उतरे। जोशीमठ के करीब 700 घरों में हैं दरारें। खौफ से साए में जिंदगी बिता रहे हैं 40% लोग। कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतरे लोगों ने पूछा कि उनका आशियाना टूट जाएगा तो वो कहां जाएंगे। लोगों का आरोप है कि ना तो मुआवजे की कोई बात हो रही है और ना ही पुनर्वास का भरोसा दिया गया। सिर्फ बुलडोजर लेकर के पहुंच गए और अपना काम शुरू कर दिया। जोशीमठ के मामले पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने याचिका लगाई थी। याचिका में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। जोशीमठ में जमीन धसाव को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का सरकार पर आरोप है। कहा, राज्य सरकार देरी से कर रही है काम, गलत तरीके से किए जा रहे हैं विकास के काम। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने जोशीमठ के लिए रवाना की राहत सामग्री। 2000 कंबल, राशन और उपयोगी सामग्री रवाना। कनखल स्थित दिव्य योग मंदिर से पतंजलि के ट्रकों को दिखाई हरी झंडी। बहुगुणा नगर में आई दरारों से दहशत में लोग। करीब 50 भवनों में आई दरारें। पीड़ितों ने सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। जोशीमठ को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान। कहा, जोशीमठ पर बहुत खतरे आए हैं, उसने सबको पार किया है और इसे भी पार करेगा। जोशीमठ आपदा पीड़ितों के मदद के लिए आगे आए हैं योग गुरु बाबा रामदेव। कनखल के दिव्य योग मंदिर से राहत सामग्री से भरे 2 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर जोशीमठ के लिए किया रवाना।
जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कहा कि सरकार पूरी तरह संवेदनहीन। जोशीमठ में हेलीकॉप्टर हॉलीडे मनाने जा रहे भाजपा के नेता और मंत्री। रुड़की पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जोशीमठ मामले पर दिया बयान। कहा घरों में आई दरारों को लेकर मचा हुआ है हाहाकार। सारा जोशीमठ धंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्द कदम उठाए सरकार। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का विवादित बयान। कहा कि सोनिया गांधी विदेशी हैं, उनमें अंग्रेजियत भरी हुई है, उनको यहां पर शासन नहीं करने दे सकते। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के विवादित बयान पर कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने साधा निशाना। दिनेश प्रताप सिंह से माफी की मांग की। यूपी के मंत्री ने राहुल गांधी के पुजारी और तपस्वी वाले बयान पर भी की थी विवादित टिप्पणी। राहुल गांधी के कौरव वाले बयान पर साधु संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी बटुक महाराज ने राहुल को कौरव और आरएसएस को पांडव बता दिया। मंगलवार को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए आजम खान। आजम खान के अधिवक्ता ने दिया स्थगन प्रार्थना पत्र। रामपुर से मुंबई जाने का दिया हवाला। कोर्ट ने आजम खान को 13 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया। अलीगढ़ के कनवरीगंज फर्श मोहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल। जमीन धंसने से लोगों के घरों में आ रही हैं दरारें और महीनों पहले सीवरेज का कनवरीगंज इलाके में हुआ था काम। कोटद्वार के यमकेश्वर विधानसभा में गुरुराम राय इंटर कॉलेज की छात्रा की बेरहमी से पिटाई। बर्तन ना धोने पर टीचर ने छात्रा को बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल होने पर शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। कानपुर में छात्र ने मोबाइल की दुकान में काउंटर में रखे नोटों की गड्ढी पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। बिठूर थाना क्षेत्र के ब्रह्मनगर का मामला। बस्ती के कप्तानगंज से एटीएम काट ले गए चोर। गैस कटर की मदद से एसबीआई एटीएम में चोरी की। थाने से चंद कदमों की दूरी पर चोरी की वारदात हुई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। जालौन में नशेड़ियों के द्वारा शराब की दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अंग्रेजी शराब की दुकान से चुराए एक शराब की पेटी समेत 25,000 रुपए। हरदोई जिले में कोहरे का असर देखने को मिला। हरपालपुर में पुल से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत। अरवल में पेड़ से टकराई बाइक, पिता पुत्र घायल। कोहरे के चलते 3 लोगों की जान गई। बलरामपुर में किराने की दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। आग से 52,000 नकदी सहित लाखों की संपत्ति जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कोतवाली नगर के चूड़ी मार्केट की मामला। हापुड़ में नगर पालिका की लापरवाही उजागर हो गई है। सरकारी ट्यूबवेल के बोरवेल में गिरा बच्चा। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया। बोरवेल में करीब 3 घंटे तक फंसा रहा बच्चा। आगरा में आवारा कुत्ते ने 9 साल के एक मासूम को अपना शिकार बना लिया। कुत्ते के हमले से बुरी तरह से जख्मी बच्चे को इमरजेंसी में ले जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। डॉक्टर्स ने एसएन मेडिकल कॉलेज में रेफर किया। लखनऊ में धर्मांतरण के दबाव में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बोरा सिलाई के कारखाने में काम करती थी युवती के पिता ने कहा, रफीक के डर से मेरी बेटी मुस्लिम लड़कियों की तरह घर से निकलती थी। रायबरेली में सक्रिय महिला टप्पेबाज गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया। रंगे हाथों पकड़ी गई एक महिला टप्पेबाज और पुलिस ने टप्पेबाज गिरोह के 3 अन्य सदस्यों को भी किया गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में नकली नोटों का काला कारोबार करने वाले 5 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3,61,400 रुपए के नोट बरामद किए गए। आपसी विवाद के चलते पकड़े गए शातिर। बुलंदशहर में सहकारी बैंक के लॉकर से सामान गायब होने का मामला सामने आया। बुजुर्ग दंपति के लॉकर से गायब हुई उनकी अमानत। पीड़ित दंपति ने बैंक मैनेजर पर लगाए आरोप। सीतापुर के महोली में विद्युत विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप। दर्जन भर से ज्यादा बकायेदारों के काटे गए कनेक्शन। बिजली विभाग की टीम के साथ विजिलेंस की टीम भी वहां पर मौजूद रही। कानपुर देहात में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों को लूट की घटना के दौरान दबोच लिया गया। लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी और हाथ में पिस्टल लेकर घटना को अंजाम देने आए थे बदमाश। बरेली के फरीदपुर में शमशान भूमि पर रहने वाले बाबा अघोड़नाथ की गला रेतकर हत्या से सनसनी। लोगों ने पुलिस को दी हत्या की सूचना। डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची पुलिस। रुड़की के भगवानपुर में किसान की खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 22 साल का मृतक किसान विवेक गन्ना छीलने के लिए अपने खेत पर गया था। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार। जांच में जुटी पुलिस। अल्मोड़ा पुलिस ने 55 लाख की धोखाधड़ी करने वाले 25,000 के नामी को गिरफ्तार कर लिया है। मोस्ट वांटेड पर सोमेश्वर में फर्जी कंपनी खोलकर 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। हरिद्वार पहुंचे वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने साधु संतों से मुलाकात की। कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद जोशीमठ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रामनगर के कॉर्बेट पार्क में एक स्पॉटेड डियर का शिकार करते देखे गए
एफसीआर पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर भी हो रहा है वायरल। हल्द्वानी पहुंचे सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने की सभी जिला अधिकारी के बैंकों की योजनाओं की समीक्षा। उन्होंने कई योजनाओं को शुरू करने के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। फर्रुखाबाद शहर के मुख्य मार्ग रेलवे रोड पर अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध मकान और दुकानों को ध्वस्त किया गया। नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण न हटाने वालों पर कार्रवाई। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग। आग में झुलसे 3 दर्जन से ज्यादा बकरियों की गई जान। हरचंदपुर थाना क्षेत्र का मामला। बिजनौर में सड़क के किनारे विशालकाय पेड़ में लगी भयंकर आग। रहस्यमयी तरीके से आग लगी। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। थाना किरतपुर के बुढ़पुर इलाके का मामला। मथुरा में कोहरे के चलते हाईवे पर भिड़े वाहन। करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में कैंटर बस के साथ कई कार शामिल। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने युवक को रौंद दिया। मौके पर युवक की मौत की सूचना पर परिवार में मचा कोहराम। आदमपुर थाना क्षेत्र के ढबारसी उझारी जारी मार्ग का मामला। गाजियाबाद में दुकान में चोरी की वारदात नाकाम। चोरी की नाकामयाबी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोर वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। लखनऊ के गोमती नगर में अवैध रूप से चल रहा होटल सील कर दिया गया। एलडीए की टीम ने सील किया पूरा होटल। संचालक समेत कई लोगों पर बवाल का आरोप। बस्ती में गैस कटर से एटीएम काटकर ले गए चोर। हाईवे किनारे गैस कटर से एटीएम में चोरी करते रहे। पुलिस को नहीं लगी चोरी की भनक। बुलंदशहर में रेलवे लाइन के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी। ट्रेन की चपेट में आने से मौत की जताई जा रही आशंका। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। औरैया में बुजुर्ग किसान की हत्या करके शव को मंदिर के कमरे में फेंका गया। किसान के शरीर पर नुकीले हथियार से वार किए गए। मृतक के परिजनों से पुलिस ने ली घटना की जानकारी। आजमगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। एक लुटेरा पैर में गोली लगने से घायल को अस्पताल में इलाज के लिए करवाया भर्ती। हमीरपुर में संदिग्ध अवस्था में खेत पर पड़ा मिला महिला का शव। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोदहा कोतवाली क्षेत्र के सिलौली गांव का मामला। बस्ती में 2 बहनों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में दिया सांकेतिक धरना। दोनों बहनों को पिता पर आरोप लगाया। पिता दोनों बेटियों के साथ करता है मारपीट। नोएडा में युवती से गैंगरेप का आरोपी गिरफ्तार हुआ। गैंगरेप के बाद युवती का मोबाइल छीन कर फरार हुआ था। 21 जुलाई को दिया था वारदात को अंजाम। यूपी में बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव का राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने किया विरोध। अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने प्रस्ताव को बताया असंवैधानिक। बिजली कंपनियों ने घरेलू बिजली दरों में 18 से 23% बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा। गंगा में दुनिया की सबसे बड़ी दूरी तय करने वाले गंगा विलास क्रूज के परिचालन की हो रही है शुरुआत। ये क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। पीएम मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी की कुछ हरकतों ने करवाई यात्रा की फजीहत और राहुल गांधी को मौन धारण करके करनी चाहिए थी यात्रा। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन की घोषणा की। मुजफ्फरनगर से होगी आंदोलन की शुरुआत। 28 जनवरी की रात से शुरू होगा आंदोलन। शामली में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों ने रालोद विधायक को सौंपा पत्र। हजारों किसानों ने विधायक के माध्यम से सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। जल्द ही गन्ना भुगतान करवाने की मांग उठाई। बरेली में मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा और सपा प्रत्याशी ने दाखिल किया नामांकन। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आर्मी कैंप का किया निरीक्षण करने के बाद सुनील वार्ड में प्रभावित लोगों से मिले और लोगों को मदद का भरोसा दिया। आगरा कलेक्ट्रेट में किसानों का धरना प्रदर्शन। इनर रोड एवं लैंड पार्सल को मुक्त करवाने की किसान पर कर रहे हैं मांग और किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी। मऊ में रसोइयों ने कलेक्ट्रेट पर किया धरना प्रदर्शन। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोल किया। न्यूनतम वेतन तय करने की भी मांग। काशी मठ के हरिद्वार पीठ ने रामलला का 167 किलो 400 ग्राम चांदी और 47.8 ग्राम सोना समर्पित किया। गर्भगृह के दरवाजे और खिड़कियों में लगेगी चांदी, जबकि सोने का इस्तेमाल रामलला के आभूषणों के लिए किया जाएगा।
मैनपुरी में पुलिस ने 2 शराब माफियाओं की 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। एसपी कमलेश दीक्षित ने कहा है कि अपराधियों की जब्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। शामली में डीएम ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। रैन बसेरों में रुके लोगों से की बातचीत। रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। लोगों को बांटे कंबल। ओरिया में कोहरे की चादर में फिर लिपटा हाईवे। विजिबिलिटी कम होने की वजह से हाईवे पर दौड़ रहे वाहन लाइटों का ले रहे हैं सहारा। लगातार ठंड पड़ने से लोग बेहाल हैं। घरों से निकलना लोगों का मुहाल हुआ। बांदा में ठंड और कोहरे का सितम जारी। शीतलहर से लोग घरों पर रहने को मजबूर। ठंड के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा। यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने लिया फैसला। डीएम के आदेश के बाद 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां 14 तारीख तक की गई। श्रावस्ती में कोहरे ने लगाया स्पीड पर ब्रेक। शीतलहर से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सर्दी से लोगों का हाल बेहाल। भैंसा बुग्गी पर सवार होकर इकबालपुर चीनी मिल पहुंचे हरीश रावत। हरीश रावत चीनी मिल में धरने पर बैठे। चीनी मिल पर करीब 125 करोड़ किसानों का बकाया है। उत्तरकाशी में सड़कों के सुधारीकरण को लेकर चल रहा है धरना। अब खत्म हो चुका है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने खत्म किया धरना। पिथौरागढ़ में दूर होगी सीवर और पानी सप्लाई की समस्या। सीवर सिस्टम और वाटर सप्लाई के लिए 860 करोड़ की डीपीआर तैयार की गई है। अधिकारियों का दावा है कि जून से शुरू कर दिया जाएगा वाटर सप्लाई सिस्टम का काम। और सवेरा सुपरफास्ट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।